एक बार पुनः आप सभी का सर्वेक्षण एवं समतलन प्रायोगिक भूगोल की क्लास में के लेक्चर में स्वागत। आज हम आपको स्थिति निर्धारण के बारे में बताएंगे। स्थिति निर्धारण आपका यूनिट 2 जो है उसमें हमने आपको पिछली बार प्लेन टेबल से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी और उसके साथ ही हमने प्लेन टेबल्स की डिफरेंट जो मेथड्स हैं, विधियां हैं, वो आपके साथ शेयर की कि आरेखी विधि है, जैसे आपकी रेडिएशन मेथड है, इंटरसेक्शन मेथड है, ओपन ट्रेवर्स है और क्लोज ट्रेवर्स है, वो आपके साथ डिस्कस किया। आज जो हम इस लेक्चर में आपके साथ आप डिस्कस करने जाएंगे वह है मेथड्स ऑफ रिसेक्शनिंग और हिंदी में उसे कहते हैं स्थिति निर्धारण करने के तरीके। तो हम पहले जो कर चुके हैं उसमें उसी से रिलेटेड आज हम आगे अब इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें है कि किस प्रकार से अगर हम किसी भी क्षेत्र विशेष में जाते हैं और उसमें हमें हमारी स्थिति को निर्धारित करना होता है कि हम उस समय उस क्षेत्र विशेष में कहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हम उसको किन तरीकों से और कैसे कर सकते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम आपके साथ स्थिति निर्धारण के ऊपर बातें जो हैं जो ध्यान में रखने की हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं, उसके करने की आवश्यकता क्या होती है स्थिति निर्धारण की, इन सब को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात हमें ध्यान में रखनी है स्थिति निर्धारण के संदर्भ में कि जो स्थिति निर्धारण है उसके द्वारा हम केवल नवीन सर्वेक्षण जो स्टेशन है उनको प्लान में अंकित कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि हम स्थिति निर्धारण क्यों करते हैं। तो स्थिति निर्धारण हम इसलिए करते हैं ताकि क्षेत्र में छाटे गए किसी नवीन सर्वेक्षण स्टेशन को हम प्लान में अंकित कर सकें। और वो कैसे हम करते हैं, वो हम 2 या 3 ऐसे स्थानों को लक्ष्य करते हुए किरणें खींचकर करते हैं और सर्वेक्षण स्टेशन से दिखलाई देने वाली वस्तुओं को देखकर प्लान में स्थितियों को ज्ञात कर कर हम स्थिति को निर्धारण करते हैं। कभी कभी हम स्थिति निर्धारण हमारा प्लान है जो हम बना रहे हैं सर्वेक्षण के द्वारा, वो हमारा अपूर्ण रह जाता है, एक दिन में पूरा नहीं हुआ, हमें लग रहा है कि अगले दिन भी हमें वापस जाके उसको पूरा करना पड़ेगा। तो भी हम जब वापस से प्लेन टेबल में अपनी टेबल स्थापित करते हैं तो उसमें पूर्व निर्मित प्लान में क्षेत्र के शेष विवरणों को प्लेन टेबल की किसी विधि से अंकित करने के लिए या फिर अगले दिन जाकर हमारा जो पहले का प्लान है उसको पूर्ण करने के लिए हम स्थिति निर्धारण करते हैं। तो अगर हम स्थिति निर्धारण को परिभाषित करना चाहें या कुछ शब्दों में बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र के पूर्व निर्मित प्लान में अंकित ज्ञात बिंदुओं की सहायता से प्लेन टेबल स्टेशन की प्लान में स्थिति ज्ञात करने की विधि को हम स्थिति निर्धारण कहते हैं। अब स्थिति निर्धारण की कई विधियां होती हैं, कई तरीके होते हैं, कई प्रकार से हम स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं कि हम क्षेत्र विशेष में कहाँ खड़े हैं, उसको हम प्लान में अंकित कर सकते हैं। और उसको हम 4 प्रमुख जो भेद हैं उसके द्वारा कर सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम है कंपास द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करने के पश्चात स्थिति निर्धारण करने की विधि। दूसरा है पश्चिम दृष्टिपात द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करने के पश्चात स्थिति निर्धारण की विधि। तीसरा है त्रिबिंदु समस्या द्वारा और चौथा है द्विबिंदु समस्या द्वारा। उपरोक्त विधियों में प्रथम 2 में, जैसे आपकी कंपास वाली है और पश्चिम दृष्टिपात है, में पूर्वाभिमुखीकरण करने के पश्चात स्थिति निर्धारण करते हैं, बल्कि बाकी की जो 2 है त्रिबिंदुय समस्या और द्विबिंदुय समस्या में पूर्वाभिमुखीकरण करने एवं स्थिति निर्धारण दोनों क्रियाएं जो हैं वह साथ साथ की जाती हैं, उनको साथ साथ संपन्न किया जाता है।
एमए फाइनल में हमारे सिलेबस में द्विबिंदुवीय समस्या नहीं है, हमारे सिलेबस में त्रिबिंदुवीय समस्या है। और द्विबिंदुवीय समस्या जो है आप वो थर्ड ईयर में उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसको मैं कभी आपको वापस से उसका ब्रीफ दे दूंगी। पर डिटेल में हम अब आज जो आपको पढ़ाएंगे वह है त्रिबिंदुवीय समस्या। तो त्रिबिंदुवीय समस्या क्या है, वह है अगर हम देखें तो प्लेन टेबल स्टेशन से क्षेत्र में दृश्य किन्हीं तीन बिंदुओं, हम मान लीजिए कोई भी हमें दिखाई दे रही है ए बी और सी, कैपिटल ए और बी और सी, क्योंकि मैंने आपको जब गूगल मीट थी उसमें भी बताया कि जो क्षेत्र में हमें विदित जो वस्तुएं होती हैं हम उनका जो नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर में देते हैं, कैपिटल अल्फाबेट में देते हैं अंग्रेजी के। और जो हम प्लान में शो करते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट को तो हम उसको स्मॉल लेटर में शो करते हैं। तो जिनकी स्थितियां प्लान में अंकित हैं की सहायता से प्लेन टेबल स्टेशन की प्लान में स्थिति ज्ञात करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, त्रिबिंदुवीय समस्या कहते हैं। अब अगर इसको उदाहरण के तौर पे हम लें कि ए बी सी अगर तीन ऐसी बिंदुएं हैं जो प्लेन टेबल स्टेशन, जिन्हें हम प्लेन स्टेशन पी से देख रहे हैं, तो इनकी स्थिति प्लान में कहाँ है वो हम छोटा ए, छोटा बी और छोटे सी से इंगित करते हैं। अब प्लान में जो पी स्टेशन है, प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम तीन विधियों का इस्तेमाल करते हैं त्रिबिंदुवीय समस्या में, जिसका हम नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। त्रिबिंदुवीय समस्या में स्थिति निर्धारण के अलग अलग जो स्थिति निर्धारण किया जाता है स्टेशन का, वह अलग अलग तरीकों से किया जाता है, अलग अलग विधियों से किया जाता है। उसमें से आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वह है यांत्रिकी या अनुरेखण कागज विधि, मैकेनिकल और ट्रेसिंग पेपर मेथड। इसके अलावा हमारे सिलेबस में जो है वह है ग्राफिकल मेथड, जो आलेखी विधि है उसकी दो विधियां हैं, बेसल विधि और लानोस विधि, जिसको हम अगले कुछ लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ ही हमारी जांच एवं त्रुटि जो विधि है वह भी है ट्रायल एंड एरर मेथड, और उसको भी हम लेंगे डिटेल से। पर आज हम इस वाले लेक्चर में जो एक पॉइंट हम डिटेल से कवर करेंगे वह है हमारी यांत्रिकी एवं अनुरेखण कागज विधि। अब त्रिबिंदुवीय समस्या को हल करने की यह एक अत्यंत ही सरल विधि है। यांत्रिकी विधि में अनुरेखण कागज ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है, अतः यांत्रिकी विधि को हम अनुरेखण कागज विधि के नाम से भी जानते हैं, या इसको कह सकते हैं कि यह अनुरेखण कागज विधि भी है। अब इसको करते कैसे हैं, तो इसके लिए हम है इसका जो प्रोसीजर है, इसकी जो कार्यविधि है उसमें मान लीजिए प्लेन टेबल को क्षेत्र के किसी हमने स्टेशन पी पर स्थापित किया है, जहां से क्षेत्र में स्थित ए बी और सी, कैपिटल ए बी और सी मतलब ये वो वस्तुएं हैं जो हमें सर्वेक्षण क्षेत्र में नजर आ रही हैं, जो हमने प्लान में छोटा अ ब और सी से अंकित कर रखा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक मिनट में लेजर को सेलेक्ट कर। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कैपिटल ए बी और सी है ये हमने धरातल के वो बिंदुओं को दर्शाया है यहाँ, जो कागज पर हमने स्मॉल ए बी और सी से बताए हैं। कागज के ये छोटे ए बी और सी हैं, ये प्लान में अंकित वस्तुओं के स्थिति है, और ये जो है ये फील्ड में सर्वेक्षण क्षेत्र जो है वहां पे ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स विद्यमान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पी स्टेशन पर प्लेन टेबल को समतल करने के पश्चात आरेख पट के ऊपर लगे प्लान का ट्रफ कंपास की सहायता से अथवा आंख से देखकर यथासंभव सही सही पूर्वाभिमुखीकरण करते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था किस प्रकार से करते हैं, कि नॉर्थ का डायरेक्शन जो ऑलरेडी प्लान के ऊपर मार्क है उसके सहारे हम ट्रफ कंपास रखते हैं, और हम टेबल को तब तक हिलाते हैं जब तक कि वो उत्तर की दिशा में स्थापित नहीं हो जाती, और उसके बाद हम टेबल को टाइट कर देते हैं। दूसरा जो इसमें है वह है कि आरेख पट के प्लान पर पिनों की सहायता से एक अनुरेखण कागज लगाते हैं और साहुल पिंड व कांटे का प्रयोग करके पी स्टेशन की अनुरेखण कागज पर स्थिति अंकित कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर लगाया हमने प्लान के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी टेबल पे स्थापित कर रखा है, और उसके ऊपर
साहुल पिंड की सहायता से जो धरातल की स्थिति है उसको हमने प्लान के ऊपर मार्क कर दिया और उसको हमने नाम दिया P डैश। उसको हमने यहाँ देखेंगे कि हमने इसको यहाँ पे नाम दिया P डैश। फिर नेक्स्ट है P डैश बिंदु पर ऑलपिन के सहारे एलिडेट रखकर A, B और C बिंदुओं को बारी बारी से लक्ष्य करके 3 किरणों खींचते हैं और पहचान के लिए इन किरणों पर क्षेत्र से संबंधित बिंदु का नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने A दे दिया डैश डैश करके, B दे दिया डैश डैश करके और C दे दिया यहाँ पे डैश डैश करके और इनको हमने नाम दे दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि अब अनुरेखण कागज पर पिनों को हटाकर, जो हमने पिनें लगाई थी उनको हटाकर अनुरेखण कागज को आवश्यकता अनुसार हम इसको आगे करते हैं और पीछे करते हैं या हम इसको किसी भी साइड में घुमाते हैं, घुमाकर इस प्रकार प्लान पर रखते हैं कि अनुरेखण कागज पर A, B, C बिंदुओं को लक्ष्य करके खींची गई किरणें A, B और C को लक्ष्य करके खींची गई जो किरणें हैं वो प्लान में अंकित अ, ब और स के ठीक ऊपर होकर जाएं। जब अनुरेखण कागज की प्रत्येक किरण प्लान में अंकित संबंधित बिंदु के ठीक ऊपर स्थित हो तो P बिंदु, जो P डैश है हमारा, ये जो P डैश है बिंदु पर पिन घोंपकर हमको उसको पिन को उसको लगा देना चाहिए और उसको प्लान में P बिंदु अंकित हमें कर देनी चाहिए। P बिंदु प्लान में P स्टेशन, जो P बिंदु है वह प्लान में P स्टेशन की स्थिति को प्रकट करती है। तो इस विधि से के अनुसार प्लान में प्लेन जो टेबल स्टेशन को अंकित करने के पश्चात स्थिति निर्धारण की शुद्धता की जांच कर लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए PA रेखा के सहारे एलिडेट रखकर आरेख पट को घुमाते हुए A स्टेशन की सीध में प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करना होता है और फिर यदि स्थिति निर्धारण शुद्ध है तो यहां से B दिख जाएगा बिना हिलाए और C जो है उससे कैपिटल C नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने हमारी स्थिति निर्धारित की है वह यांत्रिकी या अनुरेखण कागज विधि द्वारा सही ज्ञात की है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड्स हैं जो हम त्रिबिंदुवीय समस्या में करते हैं, उसमें आती है आलेखी विधि और आलेखी विधि स्थिति निर्धारण की अनेक विधियों में से है। इसकी अनेक विधियां हैं पर हम जो करेंगे उसमें बेसल्स करेंगे, बेसल विधि करेंगे और लानोस विधि करेंगे जो अन्य दूसरे लेक्चर्स में आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी और साथ ही जांच एवं भूल विधि जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। स्थिति निर्धारण करने की यह एक और सरल विधि है और जो शीघ्र से संपन्न हो जाती है और शुद्ध विधि भी है, जिसे हम त्रुटि त्रिभुज विधि या ट्रायंगल ऑफ एरर मेथड भी कहते हैं। त्रुटि त्रिभुज विधि, ट्रायंगल ऑफ एरर मेथड। इस विधि में आवश्यक जांच एवं भूल सुधार के द्वारा प्लेन टेबल स्टेशन की प्लान में सही स्थिति ज्ञात होने तक प्रत्येक बार एक नवीन संभावित स्थिति चुनकर सही शुद्धता को परखा जाता है।